नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। रशिया और यूक्रेन में लगातार जंग जारी है और ऐसे में रशिया द्वारा मिलिट्री का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जा रहा है, इसे लेकर कई देश जो है निंदा कर रहे हैं और भारत की तरफ सबकी निगाहें टिकी है कि भारत आखिर क्या कुछ रुख अपनाता इस पूरे मामले में नजर आएगा। लेकिन भारत ने इस पूरे मामले में एक न्यूट्रल जो है तरीका अपनाया है। ना वो यूक्रेन के लिए कुछ कह रही है, ना वो रशिया के लिए कुछ कह रही है। भारत का ये मानना है कि जंग नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। भारत जो है वो चाहती है कि आपस में ये वार्ता करें, आपस में बातचीत करके शांति जो है बनाए रखी जाए से, लेकिन किसी तरीके की वॉर या मिलिट्री चीज का इस्तेमाल करने के लिए भारत जो है जो बीच में है नहीं पड़ रही है। न्यूट्रल अपना दावा उन्होंने रखा है और इसी को लेकर जो है कई सारे जो अलग देश है उनका ये मानना है कि भारत को ये करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए। और इसी बीच जो आपको बता दें कि फ्रांस राजदूत का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इसने साफ तौर पर कह दिया है कि भारत एक इतना बड़ा लोकतंत्र है और बाकी किसी को भी ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की आवाज हर जगह सुनी जाती है, हर लेवल पर सुनी जाती है और ऐसे में भारत जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बात किस लिए कही गई और आखिर क्या कुछ और बयान जो है किया गया है, तो ऐसे में इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन और रूस के हमले के निंदा का प्रस्ताव एक बार फिर भारत ने इसमें दूरी बना रखी, क्योंकि भारत ने न्यूट्रल जो है तरीका अपनाया है। आपको बता दें कि दुनिया के कई सारे जो बड़े देश हैं उनके जो भौं है वो चढ़ गई है। यूएनएससी के बाद यूएनजीए में भी भारत की ओर से उठाए गए कदम को अब फ्रांस का साथ मिल चुका है। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे जैसे संकट गहराता जा रहा है, भारत के समर्थन का स्वागत किया जाएगा, क्योंकि भारत की आवाज दुनिया के लिए मायने रखती है। आपको बता दें कि इस तरीके के स्टेटमेंट शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, जब फ्रांस, रशिया, यूक्रेन, बाकी सारे देश जो है भारत की तरफ अपनी निगाहें जो है टका के रखे हैं, भारत की तरफ जो है देख रहे हैं और भारत पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु बनने के पथ पर जो है अग्रसर है। और ऐसे में ये मुमकिन है, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरीके से अब वॉर जोन में भी ये देखने के लिए मिल रहा है। जो कहते हैं कि सरकार ने क्या किया, सरकार ने आज के वक्त में ये किया है कि आज विदेश हो, प्रदेश हो, हर जगह जो है भारत की आवाज को इतनी मजबूती के साथ रखा जा रहा है, भारत की आवाज की इतनी अहमियत बताई जा रही है कि फ्रांस हो या रशिया, हर व्यक्ति जो है, हर देश की निगाहें भारत की तरफ टिकी है कि ये सबसे बड़ा डेमोक्रेसी जो है ये किस तरफ अपना रुझान दिखाता है, किस तरफ झुकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस हो रहे युद्ध का नक्शा बदल के रखने की ताकत भी रखता है। और यही कारण है कि भारत इस पूरे मामले में न्यूट्रल है। आपको बता दें कि इमैनुअल लेनिन ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी जिम्मेदारी चाहता है। हमारा देश भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट मिलने का प्रबल समर्थक है। साफ तौर पर देखिए, फ्रांस सामने से आ रहे और कह रहे हैं कि भारत को सीट मिलनी चाहिए यूएनएससी में। भारत की आवाज दुनिया में सुनी जाती है, हमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भरोसा है। ये भरोसा भी आप कहीं ना कहीं देखिए कि जिस तरीके से एक आपको हम एक थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहेंगे, उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा करते थे, जब विदेश यात्रा करते थे तो विपक्षी दल यहाँ पर बैठ कर कहते थे कि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर ही बने हैं ताकि वो घूम रहे हैं, घूमते रहते हैं, फ्लाइट के इतने खर्चे आते हैं, भारत में नहीं रहते हैं, भारत के बारे में नहीं सोचते हैं, लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। अब कहीं ना कहीं विपक्षियों के मुंह पर भी करारा तमाचा है और उनके लिए एक करारा जवाब है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद घूम नहीं रहे थे, इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे थे। जो बाकी जो सरकारें रही है, चाहे कांग्रेस की हो या फिर किसी और पार्टी की, तो ये जो सरकारें रही है इन्होंने कभी इस हद तक सोचा ही नहीं, भारत को भारत तक ही सीमित कर दिया। लेकिन आज अगर भारत की पूछ इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है तो कहीं ना कहीं जिसे मोदी का घूमना कहा जाता था, मोदी ने जाकर अलग अलग देशों में ऐसा वर्चस्व कायम किया है कि आज के वक्त में फ्रांस, रशिया, यूक्रेन सभी अपनी निगाहें भारत की तरफ उठाकर उसके रुख के लिए इंतजार कर रहा है कि भारत का रुख किस तरफ मुड़ जाएगा। और ये जो है ये 5 साल की जो सरकार, लोग कहते हैं क्या किया, क्या क्या सरकार ने ये किया है, ये इज्जत, ये सम्मान और ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा पावर जो है ये कमाया है। मोदी जी अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि एक ऐसी सरकार लाइए, एक ऐसी मजबूत सरकार लाइए जो कि इस तरीके से किसी भी इंटरनेशनल
क्राइसिस को, किसी भी इस तरीके से जंग जैसे माहौल को बहुत ही सॉफ्टली, आराम से, बहुत ही जो है इसको सॉल्व कर सके। और ऐसे में मोदी जी ने अभी ऐसी परेशानी जंग भरे माहौल में यूक्रेन से छात्रों को निकालकर रशिया के राष्ट्रपति लगातार जो है पुतिन से बात करके और फ्रांस के तरफ से जो बयान आया है उन्होंने बता दिया है कि भारत आज के वक्त में विश्व गुरु बनने की जो है राह पर है और लगातार जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये 5 साल की उपलब्धियां जो है इसमें गिनवाई जाती है और ये आज तक जो सरकार रही उन्होंने नहीं किया। और अभी की सरकार ये कर रही है कि आज के वक्त में फ्रांस भी चाहता है कि भारत को वो दर्जा मिले। फ्रांस भी कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र पर हमें भरोसा है और भारत की आवाज हर जगह सुनी जाती है। जिस आवाज का महत्व नहीं था उस आवाज का महत्व बनाया गया, ये 5 साल की उपलब्धि है और इसीलिए लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इसे लेकर आपको बता दें कि इमैनुअल लेनिन ने आगे कहा कि भारत ने क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बयान दिए जाना हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन लेनिन ने कहा कि हम यूक्रेन की हर तरीके से मदद कर रहे हैं। यूरोप के सभी देशों ने यूक्रेन के मानवीय सहायता के अलावा उपकरण और हथियार भेजने का फैसला किया है। हथियारों के साथ ही हम यूक्रेन की राजनीतिक समर्थन भी दे रहे हैं। रिकॉर्ड समय से हमने रूस के बैंकिंग संस्थानों पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए थे। वहीं यूएनएससी के बाद यूएनजीए में भी भारत ने अनुपस्थित रहकर प्रस्ताव से खुद को अलग रखा। रूस के पक्ष में खुद रूस के अलावा बेलारूस, सीरिया, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया ने मतदान किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी रूस के खिलाफ प्रस्ताव से दूरी बनाई रखी। भारत ने ना तो इसके पक्ष में वोट किया और ना ही इसका विरोध किया। उस समय भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिनमूर्ति ने सुरक्षा परिषद में कहा कि यूक्रेन के हालिया घटनाक्रम में भारत बेहद परेशान है। भारत चाहता है कि हिंसा को जल्द खत्म करे और वार्ता करके बीच का रास्ता निकाला जा सके। बता दें 193 सदस्यीय महासभा में यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिद्वंद्विता की फिर से पुष्टि करने के लिए मतदान किया गया और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़े शब्दों में निंदा की गई, लेकिन इसमें भी भारत न्यूट्रल रहा। प्रस्ताव में महासभा के पारित होने के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और ऐसे में प्रस्ताव में परमाणु बलों को मुस्तैद करने के रूस की ओर से लिए गए युद्ध के फैसले की भी निंदा की गई, लेकिन भारत यहां पर न्यूट्रल नजर आया क्योंकि भारत का मानना है कि ना इसके विरोध में ना इसके पक्ष में, बीच का रास्ता निकालिए, आपस में बातचीत करिए। हिंसा की निंदा में है वो हिंसा को खत्म करिए और आपस में बातचीत करके शांति फिर से बनाए रखिए। और इस दौरान ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से सभी फंसे हुए भारतीयों को निकाला जा रहा है। रशिया ने भी मदद के लिए कहा है कि जितना संभव हो पाएगा करेंगे। रशिया ने यहाँ तक कहा है कि सेफ पैसेज देना पड़े या विमान घर पर उतारना पड़े, यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को, एक भारतीयों को निकालने की जिम्मेदारी ले रही है। और यूक्रेन ने आश्वासन दिया है कि जहां पर भी उन्होंने कब्जा जमाया वहां पर एक भी भारतीय को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और उन्हें भारत वापस बहुत ही सम्मान के साथ भेज दिया जाएगा। बता दें कि प्रस्ताव में राजनीतिक वार्ता, मध्यस्थता और अन्य शांतिपूर्ण तरीके के रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के तत्काल शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया गया है। और इस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि इसे जोर दिया जा रहा है कि इसे समझाया जाए, सुलझाया जाए और हिंसा को रोका जाए, लेकिन किसी भी विरोध या फिर इनके समर्थन में भारत निकलकर सामने नहीं आ रहा। और इसी वजह से सभी बड़े देशों की नजर अब भारत के ऊपर टिकी हुई है। और इसी बीच यूएन में रूस पर भारत के स्टैंड को फ्रांस का समर्थन मिल चुका है। फ्रांस के जो है इमैनुअल लेनिन ने कह दिया है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं ये किसी को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ऐसे में भारत का जो भी रुख होगा उसका स्वागत किया जाएगा क्योंकि भारत की आवाज जो है हर जगह सुनी जाती है। राष्ट्रीय लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की आवाज को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है और ऐसे में भारत का जो भी रुख होगा उसका स्वागत किया जाएगा। बता दें कि फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने कहा कि भारत की आवाज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी जिम्मेदारी चाहता है। हमारा देश भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट मिलने का प्रबल समर्थक है। अब ऐसे में यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या टेक लिया जाता है। यूएनएससी में शामिल होने के लिए जो है फ्रांस समर्थन दे रहा है भारत को। अब ऐसे में भारत का क्या कुछ रुख रहता है ये भी अब आने वाले वक्त में साफ हो पाएगा। भारत की आवाज दुनिया में सुनी जाती है ऐसा फ्रांस के राजदूत का
मानना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं। भारत ने क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बयान दी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। यानी फ्रांस भी भारत का समर्थन कर रहा है। रशिया से भी लगातार राष्ट्रपति से बात की जा रही है और वहां पर शांतिपूर्ण माहौल बनाने की भी बात कही जा रही है। साथ ही वहां से स्टूडेंट यूक्रेन से निकालने की भी बात कही जा रही है। तो ऐसे में भारत के ऊपर जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब आने वाले वक्त में भारत क्या कुछ रुख अपनाता है, इसके ऊपर देशवासियों के साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है सभी देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब फ्रांस का ये जो समर्थन मिलकर आ रहा है, ये भारत में बैठे विपक्षी दल के ऊपर भी करारा तमाचा है, जो एक वक्त पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच फ्रांस ने भारत के लिए अपना समर्थन जो है सामने रखा है और बड़ी बात कही है। तो इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो, इमैनुअल लेनिन यानी फ्रांस के राजदूत के बयान पर आपकी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।